अहमद अवैस साहब, सबसे पहले तो ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, मैं चाहता हूं जरा इस पर पहले आपकी राय ले लूं। क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन की कराए बगैर पार्टी के पास कोई रास्ता है? देखिए वो एक इनफैक्ट तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो हो चुके हुए हैं, उसका सर्टिफिकेट भी मौजूद था, इनका सब कुछ था। लेकिन बहरहाल ये बदनीयती पे बुनियाद है इस वक्त इस क्रिटिकल टाइम के ऊपर ये करना कि इनको ये एक नया उनके ऊपर कंडीशन लगा देनी कि आपको जी बल्ले का निशान तो तब मिलेगा कि आप ये वक्त के ऊपर विद इन 20 डेज ये इलेक्शन करवा लें। तो पीटीआई इनके ये दोनों एस्पेक्ट के ऊपर कि इसको चैलेंज करेंगे, ये भी डेलिब्रेशन इसके ऊपर कलेक्टिवली हो रही हैं, एक आध दिन में ये फैसला हो जाएगा। और दूसरी तरफ वो इलेक्शन का एक डिवाइस किस तरीके से हम करेंगे, क्योंकि इलेक्शन के तमाम जायज तरीके जिस तरीके से इलेक्शन होना चाहिए वो तो इन्होंने तमाम पाबंदियां लगाई हुई हैं, इकट्ठा होने नहीं देते हैं, अंडर हुए उनको जेलों में डाला है, लीडरशिप जो है जो कैद है या हरासा है, घरों में जाके खवातीन को उनको तंग करते हैं, बच्चों को उठा के ले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये फंडामेंटल राइट्स का जहां पे कोई इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी को खत्म कर दिया गया है, बिल्कुल प्रैक्टिकली खत्म कर दिया गया है। ये अदालत के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान में आइन चलेगा या रूल ऑफ अथॉरिटी चलेगी, या कह दें खुलम खुला कि कोई बादशाह। अच्छा, लेकिन मुझे ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से अहमद अवैस साहब ये बताइएगा, क्या मौजूदा हालात में पार्टी के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना मुश्किल है? यकीनन मुश्किल है इसमें, इसलिए यही तो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। यकीनन मुश्किल है कि जब वो आप वर्कर जो हैं लीडर जो हैं वो इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, वो अपनी ओहदा जिस ओहदे के लिए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं उसकी कैंपेन नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते हैं, कोई गैदरिंग नहीं हो सकती है, तो इलेक्शन का क्या तस्वर होगा वहां पर? और ये दीदा दानिस्ता ये हो रहा है, एक तरफ ये पाबंदी लगाई जा रही है और एक तरफ ये पाबंदी लगाई जा रही है। मकसद ये है कि किसी तरीके से इलेक्शन के प्रोसेस से पीटीआई को आउस्ट कर दिया जाए और उनकी लीडरशिप जो है, चेयरमैन जेल में है, वाइस चेयरमैन जेल में है, कि इनको फारिग करें। ये तरीकेकार बड़ा गलत है। इसके अभी जो देखिए मेरी राइट अहमद अवैस साहब, इस पे एक थोड़ी जरा वजाहत कीजिएगा और मेरी तस्दीक कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं, क्योंकि जो है वो पार्टी आइन जिसके मुताबिक इलेक्शन करवाए वो पीटीआई ने खुद ही वापस ले लिया था। तो क्या कहते हैं जो इलेक्शन होते हैं वो नल एंड वॉइड नहीं हो जाते, वो कलअदम नहीं हो जाते, या आपके ख्याल में वो फिर भी ठहरते हैं? कौन से इलेक्शन? सॉरी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन। जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है पहले इन्होंने करवाए थे, उसका वहां पे सर्टिफिकेट भी दिया हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने एतराज लगाया। अब ये मसला तो एक अरसे से चल रहा था, अगर इन्होंने ये करना था तो या तो ऐसे देखो, ये जान के आप ऐसे टाइम के ऊपर ये एक ऑर्डर इशू करते हैं कि जब उसकी प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इंतहाई मुश्किल प्रोसेस है। ये हालात जो यहाँ पे कायम की पैदा गए हैं, पहले एक आर्टिफिशियल एक ड्रामा नचाया गया और कैस्ट्रेटेड प्लान के तहत जो है 9 मई का वाकया रूनुमा होता है और वो सारा का सारा मलबा जो है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर डाल दिया जाता है, वो गिरफ्तार कर लिए और जिस जालिमाना तरीके से वाकयात सारी हुए। अब उसके बाद ये मसला जो है इलेक्शन का भी देखिए एक, लेकिन अहमद अवैस साहब जी, इंग्लिश की एक सेइंग है, आप देखिए, justice cannot be sacrificed on the altar of technicalities। ये टेक्निकलिटीज का बहाना बना के इस वक्त एक जायज हक से महरूम करने की कोशिश जा रही है। ठीक है, ऐसा होगा नहीं। लेकिन अहमद अवैस साहब, तहरीक इंसाफ के तो गिले हैं, लेकिन निगरान वजीर दाखिला ने आज कहा है कि चेयरमैन पीटीआई अदालतों के लाडले हैं। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई ऐसी कोई बात है? अदालत के मामले तो उन्होंने जो बनाए हुए हैं, तो निगरान वजीर दाखिला जो हैं उनको अपने वजीर आजम नहीं नजर आए हैं कि जो इतने बड़ी पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर को हाथ मार गए हैं, उनको पकड़ के गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं? गली वजीर दाखिला हैं तो, जिन्होंने बगैर किसी मैंडेट के केयर टेकर चीफ प्राइम मिनिस्टर होते
सरकारी जहाज को जी, इतना जी। खर्च किया, पैसा लगाया और अपनी फैमिली को सैर कराई उसके ऊपर। ये जब इस मुल्क में नेशनल एक्सचेकर के साथ, कौमी खजाने के साथ ये खेल खेला जाएगा, तो वो यही तो प्रॉब्लम है हमारे मुल्क की। मुल्क गरीब होता जा रहा है, जो आके बरसे इक़्तिदार आता है वो अमीर हो जाता है। यही इन दोनों भाइयों ने किया, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने। इतनी बड़ी जायदादें बना ली और मुल्क कहां से कहां पहुंच। यही हरकतें जो है अब ये केयर टेकर साहब जो है ये भी कर रहे हैं। अब जब तक हम आइन की हुक्मरानी को लेकर नहीं आएंगे सही मानों में और रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, अब एक और मौका दें सारों को। ये मामला तो बहुत छोटे छोटे मामला जिनके टेक्निकलिटी में फंसा के अब एक किसी को आउट कर रहे हैं, अब किसी को ऐसे आउट करेंगे अगर, तो क्या होगा कि वो इलेक्शन जो है वो कोई वो पीस लेकर आएंगे, वो इत्मीनान बख्श होंगे इलेक्शन, ठीक है, वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे। राइट, एक मेजॉरिटी। ठीक है। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अहमद अवैस साहब, माजरत मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहे थे। अभी एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं तो फिर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जो स्मॉग की सूरत हाल है, लॉकडाउन पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद।